जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार। स्मिक्स प्रजापति स्टडी चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अल्फ़ाबेट रीजनिंग का नया चैप्टर, जो आज ही शुरू होने वाला है और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू होगा। कहाँ से होगा दोस्तों? जीरो से। आप देखते हैं ना, पहला क्लास में जाते हैं तो ABCD पढ़ते हैं। आइए ना, पूछिए, पहला क्लास है, ABCD पढ़ेंगे और बिल्कुल हीरो बना के छोड़ेंगे। और बशर्ते एक कंडीशन है कि रेगुलर रहिएगा और पार्ट वाइज वीडियो को देखते रहिएगा और मुझे मेरे सपोर्ट के लिए लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। बस इतना ही चाहिए, आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद भी दूसरा नहीं है। देखिए दोस्तों, बस एक उम्मीद और है आपसे कि आप बेहतर रिजल्ट लाइए। आइए तो आते हैं दोस्तों और देखते हैं ABCD। ABCD इसमें अल्फ़ाबेट का मुख्य ट्रिक और थ्योरी कहा जाए तो ABCD है। ABCD जो हम लोग जानते हैं और इतना आसान तरीके से जानते हैं कि जो पूछना भी नहीं चाहिए। जितना तरीके से हम लोग पढ़े हुए हैं दोस्तों, याद है, थोड़ा सा हेर फेर करके हम लोग समझना है। आइए तो दोस्तों, सबसे पहले बिना आपको बिना पकाए सीधा सिखाए वही अच्छा है ना, पकाना छोड़िए। तो देखिए, A से लेके Z तक लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, A से लेके Z तक लिखेंगे। हम जानते हैं कि दोस्तों ABCD में जो होता है, ठीक है, 26 लेटर होते हैं। तो नीचे 1 से लेके 26 तक भी लिखें। लिखने वक्त कुछ सावधानियां बरतिएगा। जैसे ABCD 1 2 3 4 और 5 की जगह पे आए हैं तो ऊपर लिखें, 10 की जगह पे आए हैं तो ऊपर लिखें, ठीक, 15 की जगह पर ऊपर लिखें, T की जगह पर क्या लिखें दोस्तों? 20 लिखें और Y की जगह पर 25 लिखें। बस 5 को तो अभी ये याद हो गया ट्रिक से। ई ज्योति, ई ज्योति अभी ये याद हो गया। E5 J10 O15 T16 T20 और Y25। सब कुछ बंद करके कर दे, मिटा दें। आपसे पूछा जाए ऐसे याद रखिएगा। कहें T कितना है, मेरे साथ कहिएगा 20। कहें W कितना है तो 24, ठीक, सॉरी, W कितना है 23, ठीक। E कितना है 5, H कितना है 8, I कितना है 9, J कितना है 10। इस तरीके से यदि आप याद कर लिए तो बुझिए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका बन गया। कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। बस अर्थ है दोस्तों, हाँ, रहा बात की कुछ नॉर्मलाइज कर दीजिए ना, याद करने में कठिनाई होती है। आइए ना थोड़ा देख लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और यहाँ से याद करना आसान हो। यदि यह भूल गए हैं तो E याद रखिएगा। E5 होता है, J10 होता है, O15 होता है, T20 होता है, Y25 होता है। इससे फायदा क्या होगा? जिससे हमसे पूछा गया R पूछा गया तो हम ऐसे थोड़ा सा सोच उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन यह कोई फायदेमंद नहीं है, लेकिन हाँ, सोच उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हम देखिए दोस्तों, O हो गया 15 और R जो होगा O और T के बीच में होगा। R कहाँ होगा? O और T के बीच में होगा। अब हमको डायरेक्ट यदि याद रहता है दोस्तों कि 18 होता है तो सीधे बोल देते, तब तो सोचने का बातें नहीं था। यदि हाँ सोचना चाहते हैं तो इजोटी से सोच सकते हैं, क्योंकि O से लेके अर्थात 15 से 20 तक का डिजिट देखिएगा तो पता चल जाएगा कि यार 18 पर है, S 19 पर है, Q 17 पर है, O 15 पर है। मेरे साथ ऐसे बकिएगा दोस्तों, सोने वक्त पहले लिख लीजिएगा और 2 बार सामने रख के ऐसे बकिएगा। ठीक है दोस्तों। हाई एक से देखिए, नॉर्मल सी बात का है तो 8 तक तो हम लोग को यादें है ना, 8 तक यादें है। 5 को यहाँ से यादें हो गया, इजोटी, E5 J10 O15 और O15 T20 Y25, E5 को यादें हो गया। 8 5 13 को याद हो गया। बस बात कितना है 13। ये वो घर फोरन होता है, एम घर फोरन है। घर फोरन क्यों कहते हैं जानते हैं? ABCD के 26 लेटर को 2 भाग में बांट देता है, 13 इधर और 13 इधर। देखिए तो इहो याद हो गया आपको। क्या हो गया? इहो याद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यदि आप याद कर लेते हैं, पूरा लेटर याद हो जाता है डिजिट के साथ। जैसे हम अंक बोले, जैसे हम फेंके एम, आप बोल दिए 14, हम फेंके O, आप बोल दिए 15, हम बोले P, आप बोल दिए 16, हम बोले Q, आप बोले 17। इस तरह यदि हम फेंकने लगे और आप रिजल्ट देने लगे तो बुझिए कि चैप्टर सीख गए, बुझिए कि पढ़ना पर लिखना सीख गए। यदि इतना नहीं करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो तो थोड़ा सा परेशानियां होगी। इसलिए इस परेशानी के दूर करें, इसलिए हम समझा रहे हैं। मत बुझिएगा कि गोल गोल घुमा के पका रहे हैं, पकाने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन हाँ दोस्त, क्वेश्चन के पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम उम्मीद करेंगे आपसे, निम्न पूरा निवेदन से कहेंगे कि प्लीज आप इसे जरूर याद कीजिएगा, तभी अब चैप्टर आपको समझ में आएगा। आइए तो दोस्तों आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। इजोटी यही था, 10 15 और 20 और यह 25। ये ABCD को 5 भागों में बांट देता है और टुकड़े टुकड़े करके सोचने का तरकीब देता है। इसका दूसरा कोई मकसद नहीं है। इससे अच्छा है कि आप मुंह जबानी याद करें, इससे अच्छा है कि आप मुंह जबानी याद करें।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों एबीसीडी में 2 कदम चलते हैं। क्या चलते हैं? 2 कदम चलते हैं। देखिए एबीसीडी में सबसे पहले 2 कदम चलेंगे और 2 कदम चलने का मतलब हुआ एक बार लेफ्ट चलेंगे और एक बार राइट चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले ए से जब चलेंगे ना, ए से जब चलेंगे दोस्तों उसको कहेंगे लेफ्ट साइड। जब ए से चलेंगे जेड की ओर तो इसको कहेंगे लेफ्ट, इसको कहेंगे लेफ्ट। ठीक, या हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों बायां वर्त। ठीक, बायां वर्त। हाँ, एक और इसको नाम दिया जाता है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। सब कुछ जरूरी है, बस लेफ्ट को एल से सूचित कर देते हैं। जब जेड से ए की ओर आएंगे दोस्तों इसको कहेंगे राइट। राइट, राइट इसका मतलब हुआ दोस्तों दायावर्त, दायावर्त या दक्षिणावर्त। दायावर्त का है या दक्षिणावर्त का है, और इसको क्या कहें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात दोस्तों घड़ी के दिशा। ठीक है, घड़ी की दिशा। इस देखिए ध्यान से समझिए, हमारा घड़ी में 2 ही सुई है, एक 12 है और एक 6 है, एक 12 और एक 6 है। यदि इधर से ध्यान से देखिए, यदि हम 12 से स्टार्ट करते हैं 12 पर तो क्या हो गया? उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इधर एंटी क्लॉकवाइज है। यदि हम 12 से शुरू करते हैं 11 की तरह तो क्या हो गया? घड़ी इधर से ना चलती है, 12 के बाद 1 बजता है, आखिर 12 के बाद 11 बजता है। हद हो गया, कबो कबो इंतजार में 12 के बाद 11 बज जाता है। इंतजार करते करते, इंतजार में इतना पागल मत होइएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, बर्बाद हो जाओगे। वो इंतजार छोड़ो, यहाँ आओ। तो सुनो, तो जब घड़ी के दिशा में 12 से 12 बजे दोस्तों तो समझिए कि अब क्लॉकवाइज है। तो ये तो समझ गए क्लॉकवाइज लेफ्ट वाइज, पर हम घड़ी समझाने के लिए नहीं, क्योंकि घड़ी पीछे चैप्टर पढ़ाए हैं, घड़ी के यहाँ कोई तलकात नहीं। चलिए खाली एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज समझाए। अब इसमें कुछ बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो दिन रात सताते हैं। आइए ना, क्यों ना उन्हें देख लेते हैं। आइए, तो पहले थोड़ा सा इसे मिटाएंगे दोस्तों, स्पेस ज़्यादा हो जाए, समझाने में मज़ा आएगा। स्पेस ही नहीं रहेगा तो मज़ा कहाँ से आएगा? मज़ा नहीं आने वाला, इसलिए स्पेस चाहिए। देखिए आप देखिए, मज़ा ना आए तो फिर कहिएगा, मज़ा ना आए तो कहिएगा पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना गारंटी चैलेंज है दोस्तों, मज़ा आएगा। आप देखिए इसमें कुछ तरकीब बनाने हैं, जैसे ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है? ट्रिक लेफ्ट और राइट एक साथ हो, लेफ्ट और राइट एक साथ हो तो जो पहले होगा उसका मान्यता देंगे, जो पहले होगा उसका मान्यता देंगे। तो लेफ्ट और राइट मिलकर क्या होगा? प्लस एल होगा। ठीक, यदि राइट और लेफ्ट हो तब प्लस राइट होगा, यदि लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस लेफ्ट होगा, यदि राइट राइट हो तो माइनस राइट होगा। कुछ नहीं समझे? आप बोले सर हम कुछ नहीं समझे, कहें बस सब्र करो 30 सेकेंड, मात्र 30 सेकेंड सब्र करो, कर सकते हो ना? तो आगे देखो, पहले यहाँ हिंदी में लिख लो, प्रथम में से द्वितीय को घटाते हैं। बस इतना बात तुम पक्का याद रखना, क्या? कि प्रथम में से द्वितीय को घटाते हैं, प्रथम में से द्वितीय को घटाते। आओ इसका एग्जाम्पल करके जाओ। जैसे हम कह दे दोस्त, लेफ्ट जो है हमारा 5 है और राइट जो है 6 है, तो इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? ये कहा था एल और आर जोड़ के एल होगा, एल आर जोड़ के यानी लेफ्ट और राइट जोड़ के प्लस एल होगा ना। तो इस जोड़ प्लस एल 11 हो गया, प्लस एल 11 हो गया। समझे बात की नहीं? बस समझे? अरे भैया समझे? हाँ ऐसे समझेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और मान्यता किसका देंगे? लेफ्ट को, क्योंकि पहले है तो लेफ्ट और राइट, इसी को कहते हैं एल और आर, तो प्लस एल होता है। तो एल 5 और आर 6, 6 5 11 अर्थात एल 11 हो गया। ठीक, आप कहें कि यदि सुनिए, यदि एल 4 हो और आर 2 हो, ठीक, चाहे एल 1 है और आर 2 है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
ज़्यादा कम से कोई मतलब नहीं है, इसको जोड़ेंगे ही, ये हो जाएगा हमारा। तो +11 थोड़ी देते हैं, नहीं देते हैं ना, प्लस चिन्ह नहीं देते हैं, छुपा लेते हैं। तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा दोस्तों L3 हो जाएगा कि नहीं, L और R, तो 2 1 3, और कौन लिखाएगा L और R में से कौन लिखाएगा, तो जो पहले होगा, तब पहले क्या है L है, तो L3 हो गया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया, पहले से एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। दूसरा से एग्जाम्पल देखिए, दूसरा से कह रहा है R और L प्लस R, यदि R पहले हो और L बाद में हो तो जोड़ेंगे ना, तो R और L 4 3 7, और बस यही देखना है 7 किसके साथ होगा, लेफ्ट के कि राइट के, तो लेफ्ट और राइट भाड़ में जाए, जो पहले आए वही होगा। तो पहले कथी है, राइट है, तो राइट हो गए, समझे ना, दुगो का समझ गए। आइए दुगो और समझाते हैं, इससे पहले मिटाते हैं और फिर आपको समझाते हैं, है ना, समझ जाइएगा तब मजा आएगा। देखिए एल एल का खेल, एल एल देख लो सही से, यही है पूरा खेल, L5 और L6 है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले ही समझ लीजिए, तो फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों एल एल माइनस एल होता है, तब 5 में से 6 घटाएंगे, -L1, -L1 हो गया। यदि रहे L7 L6 और L3 2 रहे तो घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, L4 हो जाएगा। कम में से ध्यान देखिए, कम में से ज़्यादा घटाए तो माइनस लगा, और ज़्यादा में से कम घटाए तो घट गया पर माइनस नहीं लगा। हाँ, तो एल 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 होता है। सेम उसी टाइप यदि R का खेल हो, R4 R5 हो तो क्या होगा, 4 में से 5 गया -R1। ठीक है दोस्तों, और यदि ऐसा ही रहे, R का ही खेल रहा है, R7 R3 रहे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, R4 होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होइएगा, इतना बात जरूर समझे होइएगा। L और R प्लस L होगा, R और L प्लस R होगा, L L माइनस L होगा, और R R माइनस R होगा। एक बात जो था बगल में देखिए ध्यान से, प्रथम में से द्वितीय घटाना है। अब यहाँ तो आप कह सकते थे काहे ना हम सर, जब दोनों बाएं हैं दोनों लेफ्ट है तो 6 में से 5 नहीं घटाएंगे कि माइनस खत्म हो जाएगा। अरे ना बाबा ना ना, हमेशा प्रथम में से द्वितीय घटाइएगा, ठीक है, ई ना कि द्वितीय में से प्रथम घटा लिए अपना फायदा खातिर, अर्थात माइनस उड़ाने खातिर, नहीं नहीं, ये गलती कतई मत कीजिएगा, ये गलती कतई मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और फिर क्वेश्चन के साथ हम आपको लेके बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है जी, है दोस्त, एक तो बड़ी मिस्टेक हो गई है, माफ कीजिएगा यार, इस देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ बताए हैं लेकिन लेट से बताएं। देखिए शायद, हाँ, ये पी के बाद क्यों होगा, मिस्टेक हुआ है, इसलिए सॉरी चाहते हैं, आप इसे सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि आप याद कीजिएगा, हमको तो याद था तो ऐसे ही बोल दिए हैं कि 17, हाँ P16 ऐसे बोल दिए हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिए। ये लिखने में थोड़ा सा डबल प्रिंट हो गया था, ये 2 बार लिखा गया था, तो शायद हमको ABCD तो आता नहीं है दोस्त, आपका तो विश्वास ही हट जाएगा। खैर देखिए 5 मिनट जरूर विश्वास कीजिएगा, या की होगा 17 होगा, ये याद कर लीजिए, छोटी सी बातें हैं, और छोटी छोटी गलती अक्सर लोग करते रहते हैं, पर छोटी एक भी गलती हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ दोस्त, देखिए क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा क्रम में लिख दी जाए। दोस्तों जी जो ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला दिख रहा है सीधा क्रम में है ना, क्योंकि A से Z तक लिखे हुए, उसमें कोई हेरफेर नहीं किए, सीधा क्रम में। तो क्वेश्चन कर रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथा अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, जब इसको हम हल करेंगे तो बाएं से चौथा है अर्थात L4, और दाहिने से छठा यानी R6 है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, L और R हम पढ़े थे दोस्तों, जाकर बक्सा में देखिए, आपको बक्सा में बताए थे LR प्लस L होता है, यही ना बताए थे, तो प्लस L होता है, LR प्लस L होगा, हम तो ये जान गए कि L होगा क्योंकि पहले L है, तो कितना होगा, L10 होगा, L10 होगा। L10 का है तो बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर, इस अंग्रेजी वर्णमाला में आप देख सकते हैं बाएं से 10वां अक्षर कथी है दोस्तों, J है। कै सेकंड लगा, देखिए आंसर आ गया, बाएं से 10वां अक्षर। अब इसे समझे यदि लेफ्ट राइट से तो इसे समझ सकते हैं। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के चौथा अक्षर 1 2 3 4, बाएं से चौथा, ठीक, बाएं से चौथा के दाहिने छठा अक्षर, बाएं के चौथा के दाहिने छठा अक्षर, यहाँ से छठा अक्षर के दाहिने, ठीक, दाहिने चले तक, ठीक है, तो दाहिने यानी राइट से, ये टोटली कर ले, इसको लेफ्ट साइड से चले या राइट साइड से चले, ठीक, तो चौथा अक्षर के दाहिने चलेंगे
तो 1 2 3 4 5 6। देखिए कह रहा है ना बाएं से, देखिए ध्यान से, बाएं से चौथा अक्षर के माने उसे छोड़कर, के माने उसे छोड़कर गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6, समझे बात। ये दाएं हो गया, यहाँ से दाएं हो गया, यहाँ से दाएं चले गए और इधर से आए तो बाएं चले गए। तो 4 से 6 चलेंगे तो 10 पर ही रुकेंगे। तो दाया बाया कब तक हम लोग को घुमाएगा, इसलिए ट्रिक लगाएंगे। कुछ दिया बाएं से चौथा तो L4, के दाहिने छठा तो L6, और L और R तो प्लस L होता है ना, तो 6 4 10 क्या हो गया दोस्तों, जे हम लोग का आंसर हो गया। 10 पर कौन सा डिजिट है, जे है, जे हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा क्रम में लिख दिया जाए, मेरे साथ लिखिए दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, मेरे साथ लिखिए क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर के दाहिने, बाएं से 9वां अक्षर के दाहिने कौन, 9वां अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन होगा, 10वां अक्षर कौन होगा। बड़ा अजीब गरीब तरीका है दोस्तों, बनाने का जबरदस्त आसान तरीका। बाएं से 9वां अर्थात L9 और दाएं से 10वां अर्थात R10, 10 और 9 19, और क्या लिखेंगे दोस्तों, L किया तो पहले जो रहेगा वही लिखेंगे, L है तो L लिखेंगे, L 19। अब बस जानेंगे कि 19 पर क्या है, 19 पर S है दोस्तों, हमको याद है इसलिए बोल दिए। अभी आपको याद नहीं है तो लिखा हुआ में से देख लीजिए आंसर और अभी याद कर लीजिए। तो देखिए 19 पर S है ना, तो इस के जगह पर क्या लिख देंगे, 19 लिख दिए ना दोस्तों, लिख दिए। आगे देखिए इसी तरह हम देखते रहेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये जो हमारा L 19 है अर्थात S इसका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ठीक है जी हाँ दोस्त। देखिए क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो चौथा अक्षर के दाहिने पांचवा अक्षर, पांचवा है दोस्तों, पांचवा अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर क्या होगा। 2 बार 3 बार 10 बार भी राउंड कर सकता है, फिर भी आप बनाइएगा, देखिए बड़ा मस्ती से बनेगा। कह रहा है चौथा अक्षर को सीधा क्रम में लिख दिया जाए तो चौथा अक्षर के 22, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस है दोस्तों, ध्यान से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथा अक्षर, 1 मिनट दोस्तों, बाएं से चौथा, ठीक है, चौथा अक्षर के दाहिने पांचवा अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर क्या हो, ठीक है दोस्तों। तो आइए आते हैं और कहिएगा, हाँ एक बात कहिएगा कि खाली बाएं से स्टार्ट होगा, नहीं, आगे क्वेश्चन देंगे जो दाएं से भी स्टार्ट होगा वो भी बनेगा, ठीक है दोस्तों। पहले इसको बना लेते हैं। तो L4 बाएं से चौथा, दाहिने से पांचवा R5, और फिर दाहिने से 9वां। आइए तो L और R जोड़िएगा तो L होगा, तो 5 4 9, L9 हो गया। L और R दो गो तो L होगा, फिर R9, L और R जोड़िएगा तो L होगा, L और R जोड़ेंगे तो L होगा ना जी, 9 9 18। अब 18 पर क्या है जाकर आप देख लीजिए, आंसर R है। देखे ना ABCD में घूम के आया था, 18 पर मिला कि नहीं यार। तो इतना आसानी से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्त, क्वेश्चन है कुछ शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ज़्यादा दूर ले चलेंगे, समय बचेगा। कराए यदि सीधा क्रम में हो तो, यानी वर्णमाला यदि दोस्तों सीधा क्रम में हो तो L14 R9 L5 R3 L4 L1, इसको क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसे बोलेंगे, देखिए कैसे बोलेंगे, मेरे साथ बोलना सीखिए दोस्तों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा क्रम में लिख दें, सीधा क्रम में लिखें तो बाएं से 14वां अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाहिने 3रा अक्षर के बाएं पहला अक्षर कौन होगा, इस तरह बोलते हैं। यदि इसमें बोले तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दें
तो बाएं से 9वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर के दाहिने छठा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा। इस तरीके के प्रश्न दोस्तों तो देखिए आसानी से हल करेंगे। आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ भाषा चुराया गया है। एल और आर एल होता है तो 14 को 9 को जोड़िएगा दोस्तों, 14 और 9 23 होगा। ठीक, 9 4 13 23 हो गया। एल 5 आर 3 बाकी एज इट इज उतारते चलिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फिर एल एल घटेगा तो एल होगा, तो 23 में से 5 गया दोस्तों 18 आर 3, उसके बाद आर 3। हमेशा दो ही क्रिया कीजिएगा, दो दो को पकड़ के। ठीक है, तो 28 एल एल घटता है ना, तो एल एल माइनस एल होता है, 23 में से 5 गया 18, फिर आर 3 एल 1, फिर 2 पकड़िए, एल और आर एल होता है तो 18 3 21 जुड़ गया, फिर एल एल घटता है ना तो एल 20 हो गया। और 20 पर आप तो पढ़े थे जो टी में आया था टी, यानी 20 के जगह पर क्या होता है टी होता है। तो इसका जो आंसर हो गया जो दोस्तों लेफ्ट बाएं से ये हो गया, कितना हो गया टी, आंसर टी आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे इसको देखिए एल और एल घटता है तो ये क्या हो जाएगा एल 5 हो जाएगा। ठीक, आर 6 दो की क्रिया करेंगे, बाकी सब एज इट इज उतारेंगे, देखते चलिए। फिर इस दो में एल कितना हो गया 11 और एल 4 है दोस्तों, ध्यान से देखिए एल 4 है और देखिए और आर 9 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपका 7 हो गया और फिर यहाँ आर 9 हो गया। तो एल और आर एल होता है ना, तो 9 7 16 एल 16 हो गया और 16 पर पी होता है। देख लिया ना, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो को यहाँ तक बनाइए और फिर आगे वीडियो मिलते हैं दोस्तों। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, यदि वीडियो कम समझ में आया होगा, पहली वीडियो है, कम समझ में आया होगा तो आप रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और यदि समझ में आया वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के पास। जी हाँ दोस्तों, बंद करो।